हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। एरर फाइंडिंग में बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। इन केस कभी आप टीचर से या जो आपके मेंटर हैं इंग्लिश के उनसे आप अगर नहीं पूछ पाते हो एरर, या आपको नहीं एरर आप पूछ पाते हो, तो या फिर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्क्रिप्टिव खुद से प्रिपेयर करते हैं लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में शायद उन्हें मेंटर मिले, तो ये वेबसाइट उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो ये वेबसाइट का नाम है ग्रामरली। मैंने गूगल पे सीधा ग्रामरली लिखा, सबसे पहले जो लिंक है जो रिजल्ट में उस पर टैप किया grammarly.com। इसका ऐप भी अवेलेबल है बट मैं वेबसाइट ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि थोड़े से में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप जब देख पा रहे हो वो है हेलो इंटरप्रेट एस्पेरेंट। यहाँ पे आपको लॉगिन लिखा हुआ आएगा, आप लॉगिन पे टैप करोगे तो उसके बाद जो है आपको लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ जो टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर के जो बगल में जो थ्री डॉट्स हैं उस पर आप टैप करोगे, डेस्कटॉप साइट से ओपन करोगे इसको, तो आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी लोड हो रहा है ये। तो ये ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें बहुत सारे फीचर्स, तो मतलब बेसिक वेबसाइट है ये देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में माई ग्रामरली अकाउंट ऐप्स, ये सब कुछ नहीं है, सब आपके काम का नहीं है। आपके जो काम का है वो है ये न्यू अपलोड। आपने जैसा कुछ अपलोड कर लिया है, जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव लिखा पूरा पंचुएशन के साथ और आपको ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू पे टैप करोगे और वहाँ पे कंट्रोल वी करोगे या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट कर दोगे। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में भी कुछ ऐसा कुछ जानना है तो आप जो है बेसिक अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट कह रहा हूँ मैं, जो वॉइस टाइपिंग होती है यहाँ पे, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट एक खोला, तो ये डॉक्यूमेंट खुल रहा है अभी, तो ये देख सकते हो मैंने कुछ एक एरर वाला डॉक्यूमेंट लिया है ना। यहाँ पे आप मैं जूम करूँगा थोड़ा, तो यहाँ पे आपको ये गोल्स दिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे आप गोल्स पे टैप करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है अपने गोल सेट कर सकते हो। डोमेन जो है वो बस फ्री में है, बाकी सब टोन, फॉर्मेलिटी, ऑडियंस, ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इस पे डन करने के बाद ये यहाँ पे जो लिखा आता है, जो मैंने लिखा है वो वहाँ पे लिखा आता है कि कुछ पेस्ट करिए या फिर अपलोड करिए। तो आप जो है वॉइस टाइपिंग के थ्रू भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये अपलोड करने के बाद जो कुछ ऐसा देखो, आप देख पा रहे हो आप, तो ये मैंने सबसे आप देख पा रहे हो आपकी क्या क्या लिखा है मैंने। सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन दिस टेक्स्ट टू शो यू हाउ टू यूज दिस वेबसाइट। इट विल टेल यू सर्टेन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर राइटिंग एंड ऑल्दो इट इज तो इसने बोल रहा है कि ऑल्दो इट अपीयर्स दैट यू हैव एन एक्स्ट्रा स्पेस, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस कम कर देगा। अब जैसे कि शो यू हाउ टू यूज दिस वेबसाइट, वेबसाइट के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, तो ये वो नहीं बताएगा, ये थोड़ा लॉजिकली जो है वो साउंड नहीं करता है गुड। तो ग्रामेटिकल लेकिन ये पूरा आपको बता देगा। अब जैसे ये अ इजी है तो अ इजी में बोल रहा है कि चेंज द आर्टिकल एन इजी करो, अ इजी की जगह एन इजी करो। फूल, फूल में ये कह रहा है कि अ फूल करो, फूल के पहले आर्टिकल लगाओ। दो बार अगर आपने वाइल वाइल लिखा है तो एक बार उसको सिंगल वाइल करो। उसके बाद यू ऑल्सो रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस, ये उसके लिए भी बोल रहा है। ये प्रतीक, प्रतीक में ये कह रहा है कि इट अपीयर्स दैट द वर्ड प्रतीक में बी प्रॉपर नाउन, तो इसने भी मे भी बोला, तो इसने कैपिटल प्रतीक, क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है कैपिटल आएगा, तो ये वो प्रतीक और माया के रिगार्डिंग वो बोल रहा है। उसके बाद जो एरर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो आफ्टर एडिंग पंचुएशंस एंड फुल स्टॉप्स this we have to do it by yourself, okay, it will hardly suggest you any comma because it is just a website, it is a basic website, it is a basic website। तो जैसे मैंने बोलने में ही अ लगाया बेसिक के पहले, लेकिन मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो इसने ये सजेस्ट कर दिया।
that does not guarantee some common sense while writing, it only detects error। ग्रामेटिकल ब्रैकेट में लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के बाद इसने कॉमा सजेस्ट किया है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के बाद कॉमा आता ही आता है। लेकिन अब जैसे पहले के सेंटेंसेस में आपने देखा जहाँ फुल स्टॉप सबको पता आएगा, वो इसने सजेस्ट नहीं किया। तो आपको फुल स्टॉप्स और कॉमा के सब कुछ लिखने के बाद ही इसमें टॉपिक जो है आपको पेस्ट करना है या सेंटेंस आपको अपलोड करना है। अब जैसे कॉमन सेंस कैसे नहीं डिटेक्ट करेगा, जैसे मैंने लिखा आई ब्रीथ थ्रू माई ईयर्स। लॉजिकल है क्या ये? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ग्रामेटिकल सही बता रहा है, आई सी विथ माई माउथ। हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये बस वही है। अभी जैसे कॉमन सेंस लिखा है, तो कॉमन सेंस में इसने वो ये बोल रहा है कि ऐड एन हाइफन, तो ये ऐड कर दिया। उसके बाद सूट्स, इट विल नॉट फाइंड लॉजिकल एरर्स एंड इट डज नॉट सूट्स लाइक दिस एंड दैट। ये मैंने कुछ भी लिख दिया तो यहाँ सूट आएगा। इट का आ रहा है कि इट सीम्स दैट देयर इज अ प्रोनाउन प्रॉब्लम हियर, तो ये कुछ आएगा ही नहीं। तो ये जो है, इस तरीके से आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। अब ये देखो, ये जो मैंने फुल स्टॉप्स वगैरह नहीं लगाए हैं ना, वो यही बोल रहा है कि ये पंचुएशन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वर्ड चॉइस हार्ड टू रीड, मिसप्लेस वर्ड्स, है ना। तो ये प्रीमियम में है, तो ये प्रीमियम वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक में ही आपका काम हो जाएगा। सो आई होप आप एक बार इसको यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये काम में आए कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।